बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर में कम बजट के साथ बिरयानी बनाने का मसाला, जिसको आप बाज़ार में बहुत महंगे दामों ख़रीदते हैं, जो कि वज़न में होता है बहुत कम और जेब पर होता है बहुत भारी। किस तरह इस खुशबूदार बिरयानी मसाले को आप घर में बना के आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताऊंगी। किस तरह इसी होममेड मसाले से आप एक मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी बना सकते हैं, कितना नमक डालना है, चावलों को किस तरह उबालना है, क्या गलती आप लोग करते हैं जिससे चावल टूट जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिरयानी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन का यूज़ करेंगे। इसमें मैंने साबित धनिया शामिल करा है, जो कि है वज़न में 25 ग्राम। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा, जो कि वज़न में है 10 ग्राम। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी मसाला इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। काला ज़ीरा इसमें मैंने शामिल करा है, जो कि 15 ग्राम है। ये बहुत ही कमाल का फ्लेवर देता है हमारे बिरयानी के मसाले को। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाली है, जो कि है 2.5 ग्राम। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ साबित काली मिर्चें, जो कि हैं 1 टेबल स्पून, इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़ी इलायची ली हैं, इसको भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब मैंने इसमें शामिल करी हैं 2.5 ग्राम लौंगें। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जायफल और जावित्री। एक मैंने जो है टुकड़ा जायफल का ले लिया है और 2 टुकड़े हैं जावित्री के, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने ऐड किया है दालचीनी, जो कि वज़न में है 5 ग्राम। तेज़ पत्ते मैंने इसमें शामिल करे हैं, जो कि वज़न में है 2 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि मसालों में जो मौजूद नमी होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी और एक लॉन्ग टाइम तक आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। एक स्पैचुला की मदद से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते रहना है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट भी हो जाएं और ओवर कुक भी ना हो, जलें भी नहीं। लो फ्लेम पर आपने इस प्रोसेस को 5 से 7 मिनट तक करते रहना है। 5 से 7 मिनट के बाद देखें इसने अपना कलर हल्का सा चेंज कर लिया है। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और फ़ौरन से ही हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स कर देंगे एक प्लेट में शिफ्ट, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ पर देखिए अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून लेमन पाउडर। ये फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड आपने बिल्कुल इसको बारीक करना है, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से बारीक पिस जाएँ। मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद चीज़ें शामिल करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें शामिल करी हैं पिसी लाल मिर्चें, जो कि वज़न में है 25 ग्राम। हल्दी मैंने यहाँ पर शामिल करी है, जो कि वज़न में है 10 ग्राम। यहाँ पर मैंने नमक भी शामिल कर दिया है, जो कि 25 से 30 ग्राम है। लहसुन पाउडर मैंने ऐड किया है, जो कि वज़न में है 10 ग्राम। अदरक पाउडर मैंने ऐड किया है, जो कि वज़न में है 5 ग्राम। फूड कलर हम हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 7 से 8 लिए हैं आलू बुखारे, इसको भी इसमें हम शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें आप बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा बिरयानी मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मज़ीद कुछ साबित गरम मसाले, क्योंकि बाज़ार के पैकेट में भी आपने देखा होगा कि कुछ साबित गरम मसाले डले हुए होते हैं। यहाँ पर देखें 1 टीस्पून मैंने ली हैं काली मिर्चें साबित, दालचीनी ली हैं 3 से 4 टुकड़े, लौंगे ली हैं 6 से 7, तेज़ पत्ते हैं 2 अदद जिसको मैंने तोड़ लिया है और 5 से 6 मैंने यहाँ पर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक इस मसाले की बन के तैयार हो गई है। मैं आपको स्पून में लेके दिखाती हूँ करीब से इसका क्लोज़अप कि कितना बेहतरीन मसाला घर में बना के हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी इस मसाले की बन के तैयार होती है। इस मसाले को ज़रूर घर में बना के ट्राई करिएगा। आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह का कोई जार ले लीजिएगा या कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा जिसमें एयर का गुजर ना हो और उसमें कोई नमी ना आए। आप उसमें बहुत लंबे अरसे तक इस मसाले को सेव करके रख सकते हैं।
बाज़ार में मिलने वाले पैकेट वाले मसाले कीमत में ज़्यादा होते हैं और वज़न में कम। और आपने देखा हमने घर में कितने आराम से बिरयानी मसाला बना के तैयार कर लिया है और ये क्वांटिटी में भी कितना सारा बना है। 4 से 5 पैकेट ये आराम से बिरयानी का मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब देखें, यही होममेड बिरयानी मसाले से मैं आपको कोरमा बनाना सिखा रही हूँ बिरयानी का, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप कुकिंग ऑयल। 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें शामिल करे हैं, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब इसमें देखें, मैं मज़ीद खुशबू के लिए 2 बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मसाले में बादियान के फूल ऐड नहीं किए हैं। चिकन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसमें बादियान के फूल जो हैं वो वैसे साबित शामिल होते हैं। बिरयानी को मज़ीद खुशबूदार करने के लिए 3 से 4 सब्ज़ इलायची मैंने ऐड करी हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम चला लेंगे और प्याज का कलर जब चेंज हो जाएगा तब हमें इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है, वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से आपने प्याज को दोबारा इसमें शामिल करना है। प्याज देखें अपना कलर चेंज कर चुकी है। अब हम जल्दी से इसको निकाल के एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, ताकि इसका भी कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने निकाल लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे ताकि प्याज जो है वो जले नहीं। अब इसमें मैंने यहाँ पर शामिल करी है 1.5 किलो चिकन। अच्छी तरह से इस चिकन को भी हम चला लेंगे। चिकन को हमें इसमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल करे हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। इस तरह पीस के डालने से ग्रेवी ज़रा स्मूथ सी बन जाती है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें शामिल करी हैं, जो कि हैं 10 अदद। इसको भी मैंने बारीक पीस लिया है। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ जो मैंने बना के रखा था। 4 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला मैं बिरयानी में डालूँगी, क्योंकि मैं तकरीबन 1.25 किलो बिरयानी बना रही हूँ। आप लोग 1 किलो बिरयानी में 3 टेबल स्पून इसके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से नमक भी आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का भी ऐड किया था, क्योंकि नमक मैंने वहाँ मसाले में थोड़ा कम रखा है, क्योंकि हर घर में नमक जो है वो तेज़ नहीं खाया जाता, तो अपने फ्लेवर के हिसाब से आपने नमक को बैलेंस कर लेना है। अब मैंने देखें यहाँ पर शामिल करा है 250 ग्राम दही। दही को मैंने फेंट लिया था। इसको इसमें शामिल करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करके चिकन को पकाने रखूँगी। चिकन आधी गल जाएगी तो इसमें मज़ीद चीज़ें मुझे डालनी हैं। यहाँ पर देखें, मैं कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है चिकन बिरयानी में। इसको कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट तक हमें चिकन को गलाना है। अब देखें, चिकन में तय लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ और मज़ीद चीज़ें ली हैं, जिसमें मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने गोल गोल काट लिया है। पुदीना लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं 5 से 6 इमली के दाने ऐड कर रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सा ले लिया है और ये वो फ्राइड प्याज है जो हमने उस वक्त निकाल ली थी फ्राई करते वक्त। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 से 6 अदद साबित, और हरा धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और बिरयानी के ऊपर तय लगाते वक्त हम इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। इस होममेड मसाले से आप बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बिरयानी बना के घर में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को हटा के चिकन को चेक करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे शामिल करने हैं आलू। आप लोगों को आलू पसंद हैं तो आप चिकन बिरयानी में ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद अब हमें इसे कंप्लीट टेंडर करना है। इसको कवर करेंगे और मज़ीद चिकन को कंप्लीट टेंडर होने तक पकाएंगे। यहाँ पर देखें, मैंने सेला राइस लिए हैं जो कि 2 घंटे से भीगे हुए हैं। ये 1.25 किलो सेला राइस के चावल मैंने ले लिए हैं। अब इसको बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने पानी लिया है जो कि है 2 लीटर। 2 लीटर पानी आपने इसमें शामिल कर देना है। हाई फ्लेम पे अब आपने इन चावलों को पकाना है। इसमें मैंने नमक शामिल करा है 5 टेबल स्पून। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बादियान के फूल। चिकन बिरयानी में बादियान के फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अलग से बादियान के फूल डाले हैं ताकि चावलों में भी इसका जायका आ जाए। 2 तेज़पाते मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। सब्ज़ इलायची 2-3 डाल दी हैं। पुदीने के पत्ते थोड़े से ऐड कर दिए हैं। अब इसकी लेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून फूड कलर का। इससे बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बाज़ार और देसी स्टाइल जैसा लुक आ जाएगा हमारी बिरयानी में।
यहाँ पर देखें चिकन और आलू हमारे मुकम्मल गल चुके हैं। चूल्हा हम कर देंगे बंद। चिकन की बोटियों और आलू को इस तरह से हम साइड में लगा देंगे क्योंकि अब हमें इसमें तह लगानी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी वो दही जिसको मैंने फूड कलर मिला के रखा था। इसको मैंने इस तरह से शामिल कर दिया है। तमाम सब्जियां और वो जो इमली हमने मिक्स करके रखी थी वो भी इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी लेयर को लगाना है। इस मसाले में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू मुझे आ रही थी और देखें अब मैंने इसकी लेयर लगा दी है। आप लोग चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पानी यहाँ पर चावलों का बॉईल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे चावलों को बॉईल करना है। ये प्रोसेस आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के चावल ओवर कुक हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। चावलों को आपने यहाँ पर सिर्फ 90% तक कुक करना है। इसको कवर करूँगी मैं ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए। और यहाँ पर देखें चावल बॉईल होना शुरू हो गए हैं। चावल में आपने एक कनी रखनी है ताकि जो है दम के वक्त ये चावल जो हैं वो कम्प्लीटली कुक हो जाएँ और टूटें भी नहीं। चावल देखें एक कनी रहने दी है मैंने और 90% तक इसको गला लिया है। चावल मैंने इस बिरयानी के मसाले के ऊपर फैला दिए हैं। अच्छी तरह से तमाम चावलों को इसके ऊपर फैला देना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल क्योंकि कुकिंग ऑयल ऐड करने से चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और चिपकते नहीं हैं आपस में। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वाइट सिरका। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज शामिल करी है तली हुई, जो कि मैंने उस वक्त फ्राई कर रखी थी। उसको रोक लिया था थोड़ा सा, ऊपर से खूबसूरती के लिए हम शामिल कर देंगे। और इसकी मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है केवड़ा। अब मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको मैंने गीला कर लिया है। इसको मैं कवर करूँगी और दम पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। 2 मिनट आपने तवा गरम करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल इतना रखना है कि लो फ्लेम पे आपने 15 मिनट तक इन चावलों को दम लगाना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको चेक कराती हूँ और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जायकेदार खुशबूदार बिल्कुल देगी स्टाइल जैसी बिरयानी हमने बना के घर में तैयार कर ली है। आप देखें बाज़ार की बिरयानी में और इस बिरयानी में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसमें हमने जो है वो कोई भी बाज़ार के मसाले का इस्तेमाल नहीं करा। घर के ही मसालों से देखें कितना ज़बरदस्त बिरयानी का मसाला बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल देगी स्टाइल जैसी बिरयानी हमने घर में बना के तैयार कर ली है। अब मैं इसको निकालती हूँ और आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें आप चावल का एक एक दाना कितना खिला खिला नज़र आ रहा है। चावल टूटे नहीं हैं क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने चावलों को किस तरह से बॉईल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है घर के मसाले से। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।